पसंद करती थी। वह अक्सर प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए जंगलों और घाटियों में घूमती थी। एक दिन वह एक स्पष्ट झील के पास आई जो नीले आकाश और सफेद बादलों को प्रतिबिंबित करती थी। उसने तरोताजा और खुश महसूस करते हुए पानी में डुबकी लगाने का फैसला किया। तैरते हुए उसने झील के तल पर कुछ चमकदार देखा। उसने गहराई में देखा और सांप के आकार के साथ एक सुनहरे कंगन को देखा। वह उत्सुक थी और उसे पकड़ने के लिए पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, कंगन जीवित हो गया और खुद को उसकी कलाई के चारों ओर लपेट लिया। वह हाँफने लगी और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तंग था। उसने अपनी बाह में तेज दर्द महसूस किया और महसूस किया कि सांप ने उसे काट लिया था। वह जल्दी से तैरकर किनारे पर आ गई और कुछ मदद मिलने की उम्मीद में अपने घर वापस भाग गई। लेकिन जैसे ही वह दौड़ी, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। उसने एक पोखर में अपने प्रतिबिंब को देखा और देखा कि उसकी आंखें पीली और तिरछी हो गई थी, उसकी त्वचा पपड़ीदार और हरी हो गई थी और उसके बाल सांप में बदल गए थे। वह डर के मारे चिल्लाई और महसूस किया कि उसे सांप के कंगन ने शाप दिया था। वह किसी के देखे जाने के डर से खुद को एक गुफा में छिपा लिया। वह रोई और कामना की कि कोई उसे इस दुहा स्वप्न से बचाए। उसने सोचा कि क्या अभिशाप को तोड़ने और अपने सामान्य आत्म में लौटने का कोई तरीका है। इसी दौरान रवि नाम का एक युवक अपने घोड़े के साथ पहाड़ों से होकर गुजर रहा था। वह पास के राज्य का एक राजकुमार था जो रोमांच और खतरों से प्यार करता था। उन्होंने झील के बारे में कहानियां सुनी थी और इसे खुद देखना चाहते थे। उन्होंने अपने घोड़े की सवारी की जब तक कि वह झील तक नहीं पहुंच गए और इसकी सुंदरता से चकित थे। उन्होंने रात के लिए वहां शिविर लगाने और दृश्यों का आनंद लेने का फैसला किया। जैसे ही वह अपना तंबू लगा रहा था, उसने पास की एक गुफा से सुबकने की हल्की आवाज सुनी। वह उत्सुक था और जांच करने का फैसला किया। उसने अपनी तलवार और लालटेन ली और गुफा की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने एक कोने में एक आकृति को देखा जो एक लबादे से ढकी हुई थी। वह सावधानी से पास आया और पूछा, तुम कौन हो? तुम रो क्यों रहे हो? आकृति ने जवाब नहीं दिया, लेकिन केवल जोर से रोया। रवि को अजनबी के लिए दया और सहानुभूति महसूस हुई। उसने धीरे से लबादा उठाया और सांप जैसी विशेषताओं वाली एक लड़की को देखा। वह चौंक गया और उसने अपनी लालटेन लगभग गिरा दी, लेकिन उसने जल्दी से अपना संयम हासिल कर लिया। उन्होंने महसूस किया कि लड़की खतरनाक नहीं थी, बल्कि मदद की जरूरत थी। वह गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, डरो मत, मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं रवि, राजापुर राज्य का एक राजकुमार हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपनी पीली आंखों में डर और अविश्वास के साथ उसे देखा। वह फुसफुसाई, लीला। रवि ने सिर हिलाया और बोला, लीला, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे हो गए? लीला ने उसे वह सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था, क्योंकि उसने झील में सांप का कंगन पाया था। उसने उसे वह कंगन दिखाया जो अभी भी उसकी कलाई से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। ऐसा लगता है कि यह अब मेरा हिस्सा है। रवि ने कंगन की सावधानी पूर्वक जांच की और उस पर उत्कीर्ण कुछ अजीब प्रतीकों को देखा। उन्होंने उन्हें एक खोई हुई सभ्यता से प्राचीन रन के रूप में पहचाना जो कभी इन पहाड़ों में रहते थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि इस अभिशाप को कैसे तोड़ना है। ये रन जादू का एक रूप है जिसे केवल सच्चे प्यार के चुंबन से पूर्ववत किया जा सकता है। लीला ने अविश्वास के साथ उसे देखा और कहा, सच्चे प्यार का चुंबन? आपका मतलब परियों की कहानियों की तरह है? रवि ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आपको इस अभिशाप से मुक्त करने का एकमात्र तरीका किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो आपको प्यार करता है कि आप कौन हैं, न कि आप कैसे दिखते हैं। लीला ने आह भरी और कहा, लेकिन कौन मुझे कभी इस तरह प्यार करेगा? मैं एक राक्षस हूँ। रवि ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम राक्षस नहीं हो लीला। आप एक खूबसूरत लड़की हैं जो एक बुरे जादू का शिकार होने के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ कोई है
जो आपकी उपस्थिति को देख सकता है और आपको अपने दिल के लिए प्यार कर सकता है। लीला ने उसकी आंखों में देखा और उसकी छाती में कुछ हलचल महसूस की। वह सोच रहा था कि क्या वह कोई हो सकता है। रवि को भी वैसा ही महसूस हो रहा था जैसे वह उसके चेहरे को देख रहा था। उसने अपने सांप जैसी विशेषताओं से परे देखा और एक दयालु आत्मा को देखा जो खुशी का हकदार था। वह उसके करीब झुका और धीरे से कहा, शायद मैं वह व्यक्ति हो सकता हूँ। उसने उसे होठों पर धीरे से चूमा। सांप के कंगन के टुकड़े टुकड़े होते ही गुफा में रोशनी की चमक भर गई। लीला ने अपने शरीर पर गर्मी की लहर महसूस की क्योंकि वह अपने मानव रूप में लौट आई थी। उसने अपनी चिकनी त्वचा और मुलायम बालों को महसूस करते हुए अपने चेहरे को छुआ। उसने रवि को देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रवि वापस मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। उसके दिल की धड़कन को अपने साथ तालमेल में महसूस किया। उन्होंने सच्चे प्यार के जादू को महसूस करते हुए फिर से चूमा।